हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे, ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है 2022 में व्यापम द्वारा। आज हम कंप्यूटर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सीजी हॉस्टल वार्डन की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप पूरा जरूर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए यहाँ देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जल्द शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर है? देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम द्वारा। इंटेल, मिनी, परम और माइक्रो। तो सही आंसर कौन सा है? ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो परम जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर है। 1 का सी करेक्ट आंसर है। दूसरे का देखते हैं, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है। तो देखिए, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सीडी से ज़्यादा होती है। क्या होती है? सीडी से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, गणित की गणनाएं की जाती है खालिस्तान में, रैम में, बाह्य मेमोरी में, सीयू में, एएलयू में। तो देखिए, गणित की गणनाएं हैं ये किस में की जाती है? एएलयू में की जाती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आप अपनी तैयारी भी जरूर जांचें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप अपना तैयारी एक तरह से प्रैक्टिस समझें इसे भी, कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं आप भी जरूर देखें। विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की है। तो देखिए, विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+Z। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे Ctrl+C है। विंडोज़ में कॉपी शॉर्टकट जो है ये Ctrl+C है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 4 का। 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। तो एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ किससे होता है? ये इक्वल से होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वें नंबर का। क्विक हिल खाली स्थान है। तो देखिए, क्विक हिल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा और वायरस का प्रकार। तो देखिए, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। एंटीवायरस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसे आप जरूर करें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस चैप्टर से हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस से संबंधित सारे पढ़ लें आप। अगला है गूगल क्रोम है सर्च इंजन, ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट। और आप देखें, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे तो ये हॉस्टल वार्डन में भी ये पूछा गया है, तो और सहायक ग्रेड 3 में भी पूछा है। तो देखिए, 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ आपको। तो ये ब्राउज़र है, गूगल क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। तो बी करेक्ट आंसर है। घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन, वही है। स्कैनर खाली स्थान है। तो देखिए, स्कैनर क्या है? ये 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सही आंसर है इनपुट डिवाइस। ये क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से आप सारी चीज़ को रट लें, कौन कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। ये इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और एंटीवायरस वाले भी पूछ लें, सर्च इंजन भी पढ़ लें आप अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? तो देखिए, कौन सा कैटेगरी एक्सेल में नहीं? लॉजिकल, डाटा सीरीज, वित्तीय और टेक्स्ट। सही आंसर है डाटा सीरीज। तो 90 का बी करेक्ट आंसर है। 10वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? अब देखिए, ये 4 क्वेश्चन पेपर, हम 4 एग्जाम में हमने देखा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क में कौन कौन से शामिल है, ये पूछा गया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ये पूछा ही जाता है। और एकदम सिंपल है, सभी जानते हैं। एलयू, मेमोरी, सीपीयू और सीयू। तो सही आंसर है सीपीयू कहा जाता है। तो यहाँ पे 10 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डॉट मैट्रिक्स। तो लेजर प्रिंटर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है। 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डॉस, ऑफिस, विंडोज और लिनक्स। तो देखिए, 12वें नंबर में सही आंसर क्या होगा? ऑफिस। क्या है? ऑफिस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा कौन कौन सा है इसका भी लिस्ट कर लिए, लिस्टिंग बना लीजिए और पढ़िए इसे अच्छे से। चलिए अगला है कंप्यूटर वायरस है। अब देखिए, वायरस से संबंधित, एंटीवायरस से संबंधित एक पढ़ लिए, अब कंप्यूटर वायरस का भी पूछा जा रहा है, तो ये सारे जरूर करें आप लोग। तो चलिए अगला है, ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर है ये कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। 13 का ए करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड किस प्रकार के पैकेज का हिस्सा है? किस पैकेज का हिस्सा है? MS DOS, MS PPT, लिनक्स और MS ऑफिस।
तो देखिए ये क्या है, एमएस ऑफिस है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन आप किए हैं तो ये सारे क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं आगे पीछे करके तो यहाँ देखिए एमएस वर्ड इससे ज़रूर पढ़िए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। रोम क्या है, अब देखिए रोम पूछा है तो ये स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, बाह्य मेमोरी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ये क्या है, रोम स्थायी मेमोरी है। रोम क्या है, स्थायी मेमोरी। तो 15 का ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। देखिए एआई, एक्सपर्ट सिस्टम, जावा और ANN। तो सही आंसर क्या होगा, ये जो है एक्सपर्ट सिस्टम होता है। क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम। 16 का बी करेक्ट आंसर। 17 देखते हैं, विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है। तो देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओपन सोर्स इंटरफेस। तो सही आंसर क्या होगा, ये ग्राफिकल, देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सी करेक्ट आंसर है। 17वें का 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, www है। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जाता था ये क्वेश्चन। वेब, वाइड वर्ल्ड, वाइड वेब वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड वेब, वाइड वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो 18वें का बी जो है करेक्ट, सॉरी डी जो है करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन। यूट्यूब है सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, प्रोग्रामिंग पैकेज। तो यूट्यूब क्या है, तो ये जो है क्या है, सोशल जो है मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए 19वें का बी करेक्ट आंसर है। 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां है, मल्टीमीडिया एक प्रकार का पटल है। तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, संवाद। तो 20वें नंबर में क्या आंसर होगा, ये संवाद है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या है, संवाद पटल है। तो 20 का डी करेक्ट आंसर है। 21वें नंबर को दोस्तों साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे हॉस्टल वार्डन के लिए, चूँकि आपके में सामान्य हिंदी भी है और ये किस तरह से पटवारी परीक्षा में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसे भी हम देखेंगे। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। तो चलिए इसे भी देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हिंदी का। निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जलद, नीरज, अंबुज और जलज। तो जलद जो है पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सारे क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो 21 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 22वें नंबर देखते हैं, ज्ञ इन व्यंजनों का योग है। तो ज्ञ किस व्यंजनों का योग है, चलिए यहाँ देखते हैं। ग धन य ये नहीं है, स्र धन य ये भी नहीं है, ज धन य तो बिल्कुल सही, ज धन य से बनता है ज्ञ। तो 22 का सी जो है करेक्ट आंसर है। तो देखिए किस तरह से हिंदी में पूछा गया है ये हमें पता चल रहा है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, क्योंकि ये सारे आपके सिलेबस में है। दही में लिंग है, तो दही कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। तो देखिए दही क्या है, 23। तो देखिए 23 का दही, ई जहाँ ईकारांत कहते हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। तो 23वें का ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24वें नंबर का है, स्वागत में उपसर्ग है। देखिए स्वागत में क्या उपसर्ग है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपसर्ग प्रत्यय जरूर पढ़ें, आपके सिलेबस में है। तो देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन में स्व, सु। तो देखिए सु होगा, स्पष्ट है। स्वागत में सु, सुधन आगत, स्वागत। तो इस तरह से 24 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 25 देखते हैं, निरोग का संधि विच्छेद होगा, निरोग। तो देखिए निरोग का क्या होगा, निर्धन योग, निधन योग, निधन योग और निरोधन ग। तो देखिए निरोधन ग तो आएगा नहीं। तो 25 का कौन सा होगा, आप सभी जानते हैं, निरोग मतलब निधन रोग, निरोग विसर्ग संधि। तो ये जो है सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो देखिए बहुव्रीहि समास तो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय से पूछा ही जाता है। तो 26 का देखते हैं, ये चौराहा, नीलकमल और यथाशक्ति ये तो नहीं है, ये तीनों। यहाँ पे पीताम्बर जो दिया है ये है बहुव्रीहि समास। तो 26 का डी करेक्ट आंसर। 27 नंबर देखते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, विकारी, अविकारी, उपयुक्त ए भी दोनों सही, उपयुक्त ए भी दोनों गलत। तो देखिए 27 नंबर में क्या है, ये अविकारी है। क्रिया विशेषण क्या होता है, अविकारी होता है। तो 27 का बी करेक्ट आंसर। 28 नंबर देखते हैं, जंगल की आग के लिए एक शब्द है अनल। देखिए वडवानल, जेठरानल और दावानल। तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दावानल कहा जाता है, जब जंगल को वन में आग लग जाता है तो क्या कहते हैं हम, दावानल। उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, दावानल का।
स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम तैयारी कभी कभी डीप करते हैं और आता क्वेश्चन लाइटली आता है ऊपर ऊपर से, तो ऊपर को भी न छोड़े, डीपली भी पढ़ें और लाइटली भी तैयारी करें। तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी है, तो देखिए 10, 11, 12, 13, तो कितना है स्वर की संख्या, 11 स्वर होते हैं। 29 का जो है बी करेक्ट आंसर। 30 का देखते हैं, अक्षर का अर्थ नहीं है, ईश्वर वर्ण अविनाशी वंश। तो देखिए अक्षर का जो अर्थ है, ये अक्षर में ये तीनों अर्थ हैं, लेकिन वंश नहीं है, अक्षर में वंश नहीं, स्पष्ट दिख रहा है आंसर। तो थोड़ा सा इस तरह से सोच समझ के आंसर लें आप लोग। तो ये हुआ आपका हिंदी का भी साथ ही साथ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज जो है इस क्वेश्चन पेपर को यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो है राज्य का जीके और इंडिया का जीके, राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित और इंडिया में साइंस वाइंस सबका जो व्यापम क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन पेपर में पूछा है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुभकामनाओं के साथ शाम को पुनः वीडियो आ रहा है आपका, तो शाम को आप तैयार रहें, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम जो है डलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है हॉस्टल वार्डन एग्जाम में।